दरभंगा HCG EKO कैंसर सेंटर कोलकाता ने दरभंगा और इसके आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क जांच शिविर की घोषणा मुख्य अतिथि IMA दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर हरिदामोदर सिंह और IMA दरभंगा के मानद सचिव डॉक्टर अमिताभ सिन्हा की उपस्थिति में की गई। इसके अतिरिक्त IMA दरभंगा के तत्काल पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार और IMA दरभंगा के उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज प्रसाद भी उपस्थित थे। स्क्रीनिंग शिविर में सिर और गर्दन के कैंसर की जांच, बुनियादी स्वास्थ्य जांच, मौखिक स्वच्छता जांच और ENT से संबंधित विषयों की जांच की जाती है। HCG EKO कैंसर सेंटर कोलकाता में वरिष्ठ सलाहकार सिर और गर्दन के ऑन्कोलॉजी डॉक्टर राजीव शरण 3 महीने में एक बार शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। मैं डॉक्टर राजीव शरण हूँ। मैं हेड एंड नेक सर्जन हूँ HCG कलकत्ता में। मैं HOD हूँ हेड एंड नेक कैंसर एंड थायराइड सर्जरी का। आज का शिविर का मेन पर्पस था कि मुंह के कैंसर का स्क्रीनिंग हो सके ताकि उनको डिटेक्ट किया जा सके। मुंह का कैंसर की सबसे बड़ी बात है कि ये तंबाकू के सेवन से होता है। 70 to 80% सारे मुंह के कैंसर तंबाकू के सेवन से होते हैं। तो इस एरिया में स्पेशली तंबाकू का सेवन बहुत कॉमन है, तो इस कारण से तंबाकू मुंह का कैंसर भी काफ़ी कॉमन है। तो ओवरऑल इंडिया में भी लेंगे, इस एरिया की बात नहीं, पूरे बिहार और इंडिया में भी लेंगे तो मुंह का कैंसर मेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है और उसका मेन कारण तंबाकू है। तो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि तंबाकू का सेवन कम करें। स्कूल कॉलेज में रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, उसके आसपास मिलना नहीं चाहिए ताकि बच्चों को आदत ना लग सके पान पराग, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट्स का, ताकि इनको यंगर जनरेशन को बचाया जा सके मुंह के कैंसर से। मुंह का कैंसर का प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ऑब्वियस है, हर चीज़ दिखता है। तो अगर अवेयरनेस हो, लोगों में अवेयरनेस अगर है इस बात की कि अगर कोई भी मुंह में छाला या घाव होता है जो 2 या 3 सप्ताह में भरता नहीं है, तो उस केस में उन्हें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और अगर उसमें ठीक नहीं होता है तो बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर उस स्टेज में पता लगता है कैंसर तो उसका इलाज बहुत सिंपल होता है, या तो सिर्फ सिंपल सर्जरी से उसका इलाज हो सकता है जो कॉस्ट काफ़ी कम कॉस्ट में हो जाता है, फंक्शन बहुत अच्छा रहता है, कॉस्मेसिस चेहरे के साथ छेड़छाड़ फिर उसमें नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता है फिर उसका इलाज कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें फिर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। पहले सर्जरी करेंगे, उसमें प्लास्टिक सर्जरी लगेगा, उसमें रेडिएशन लगेगा, उसमें मेडिकल कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस हालत में उसका कॉस्ट बढ़ जाता है उसका, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसके बावजूद भी उसमें फंक्शन का नॉर्मल नहीं हो पाता है कितना जब एडवांस हो जाता है कैंसर। तो इसीलिए अगर हम अर्ली स्टेज में पकड़ सकें कैंसर को तो वो सबसे बड़ी चीज़ होगी और उससे भी इम्पॉर्टेंट होगा कि हम उसको प्रिवेंट कर सकें। तो अगर अवेयरनेस हम फैलाएं कि तंबाकू के चलते 80% मुंह का कैंसर तंबाकू से होता है, अगर उसको बंद कर दें तो 80% कैंसर, मुंह का कैंसर ऐसे ही कम हो जाएगा। तो हमारा एम होगा कि वो प्रिवेंट करें, कैंसर हो ही नहीं, अगर होता भी है तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो, एडवांस ना हो, ताकि उसका इलाज सिंपल हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। शिविर लगाई गई है, किस उद्देश्य से लगाई गई है, क्या है? शिविर इसलिए लगाई गई कि खासकर इस क्षेत्र, बिहार के इस क्षेत्र में पान गुटखा का सेवन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कैंसर इंसिडेंट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो भी लोग मरीज हैं जिनको कैंसर डिटेक्ट होता है वो काफ़ी देर से डिटेक्ट होता है और उनको ये भी मालूम नहीं होता है कि उनको जाना कहाँ है कैंसर के लिए अगर हुआ तो। काफ़ी हमारे जानने वाले लोग भी हैं। जब से हम सर डॉक्टर राजीव शरण के कांटेक्ट में आए तब हम लोग भी पेशेंट को बताने लगे कि हाँ ठीक है सर, पटना आते हैं, दरभंगा आते हैं, उनको दिखा लो। पहले मेरे से भी कोई पूछता था बिहार में कि कहाँ कैंसर के लिए पेशेंट को दिखाना है, तो हमें भी नहीं मालूम होता था, तो हम लोग भी बोल देते थे चले जाओ टाटा कैंसर हॉस्पिटल या मुंबई चले जाओ या चेन्नई लोग चले जाते हैं, वेलोर चले जाते हैं, बट मालूम नहीं है, सुविधाएं नहीं थी।
तो हम लोग का यही उद्देश्य है कि इस एरिया में हम काफ़ी जागरूकता कर सकें यहाँ पे कैंसर के अगेंस्ट, और सही समय पे अर्ली डिटेक्शन हो और लोगों को बता सके कि हम HCG कैंसर हॉस्पिटल, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर हॉस्पिटल है, पास में ही है कलकत्ता में, तो उनको सारी सुविधाएं मिल सकेगी वहाँ। और हम मुख्यमंत्री योजना जो है यहाँ पे, उससे फंड करा के भी जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो उनको भी ट्रीटमेंट और उपलब्ध करा सकें।